कि बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस की जो बुक्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, उनका एक्चुअल में एमआरपी क्या है। शुरू से हमने मेंशन कर दिया उसका मैक्सिमम दाम क्या है। कैसे हो सम्राटो। तो फाइनली दिल्ली हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपको पता है हम लोग कहाँ पर हैं। ये झंडे से तो आपको याद आ ही गया होगा शायद, कनॉट प्लेस पे। तो दिल्ली में जो है ना मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ मास्क नहीं लगाया ना तो 2000 रुपये का जुर्माना है। आपको पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आज मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती है और आपको पता है उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था। जो नॉर्थ इंडिया है ना उनको बताया था कि बाबा साहब कौन है, और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसके वजह से इतनी जागरूकता फैली बाबा साहब के बारे में और बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने का उन्होंने ये काम किया था। और ये काम करना आसान नहीं था, कई साल लग गए थे उनको। तो आज उनकी जयंती है, तो आज हम सोच रहे हैं कोई ऐसा काम किया जाए कि ना कि उनकी रैलियों में ना जाते हुए या उनके किसी प्रोग्राम में ना जाते हुए कोई ऐसा काम करें जिससे उनका ये काम थोड़ा सा और आगे बढ़ सके। हम पालिका बाज़ार गेट नंबर 1 के सामने खड़े हुए हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो राजीव चौक गेट नंबर 6 से बाहर निकलिए और सामने पालिका बाज़ार गेट नंबर 1 है। और यहाँ से आपको बताऊँ कहाँ जाना है। आपको यहाँ से सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी, बहुत शानदार और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है जो कि LIC की है। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि बाबा साहब की है ना राइटिंग और स्पीचेस दिल्ली में मिलती हैं, लेकिन आज तक आपको शायद ये नहीं पता होगा कहाँ मिलती हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ 5-10% लोगों को ही पता होगा एग्जैक्टली वो कहाँ मिलती हैं, और वो भी बता नहीं सकते वर्बली। तो हमने ये डिसाइड किया है कि मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन पर है ना आप सभी को एक ऐसा तोहफा दें जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। आपको क्या करना है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में LIC का ऑफिस दिखाया था ना उसकी तरफ चलते जाना है। भाग 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 जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। ये चलना बंद हो गया। सही लग रहा है ना, बढ़िया मस्त। LIC बिल्डिंग से थोड़ा सा और आगे आना है, वहाँ पे आपको मिलेगा एक जीवन प्रकाश बिल्डिंग का नाम है, आपको वहाँ जाना है। हाँ गुस्सा आ रही है ना यार, हम गाड़ी जो है ना कनॉट प्लेस पे पार्किंग करके आ गए हैं, बल्कि हम है ना यहाँ कहीं भी पार्किंग कर सकते थे। और हाल फिलहाल हमने देख लिया, आप भी देख लो, जीवन प्रकाश की बिल्डिंग के आसपास बहुत पार्किंग एरिया खाली है। लेकिन मेरे को लगता है सुबह के टाइम होगा, दोपहर होते होते अगर आए तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब खड़े भी नहीं होने देंगे आपको आसपास। धूल कितनी है यार, यहाँ पॉल्यूशन कितना है यार। तो यहाँ से है ना आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन क्या है ना हम जहाँ से एंट्री लिए ना वहाँ पर गार्ड वगैरह खड़े थे। अगर हम वहाँ पर जाके कैमरा चालू करते तो हो सकता है वो रोकते, कोई ना कोई रीज़न देते और हमें वीडियो नहीं बनाने देते। इसलिए हमने शांति से अंदर एंट्री ली और जाते वक्त आपको एक ग्रैंड एंट्री दिखा देंगे कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग है। लेकिन जीवन प्रकाश बिल्डिंग का नाम है और आपको जाना है 9th फ्लोर में, लिफ्ट नंबर 3 से। यहाँ तो कुछ तो भी अलग सीन दिख रहा है। वॉल्यूम्स लेना था हमको। हाँ एक पल को तो कुछ ऐसे ही लग रहा था कि अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। कोरोना का काल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। BAMHROLIA। तो इस वक्त हम लोग है ना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में पहुंच चुके हैं। और ये अंबेडकर फाउंडेशन जो है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, इस वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर। अंबेडकर फाउंडेशन कितने सालों से काम कर रहा है? ये आज को लगभग 28 साल हो गया। 28 अप्रैल को 1993 हुआ था। इसका प्रधान उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब का जो चिंतन है, थॉट है, उसको प्रचार प्रसार कराना। और उसका तहत हमने कुछ स्कीम्स भी चलाया, जो वेलफेयर स्कीम्स, जो गरीब लोग के लिए, SC/ST के लिए जो मददगार हो। तो इस प्रकार का स्कीम्स कुछ हमने इंट्रोड्यूस कराया है। सबसे बड़ा स्कीम जिसको मैं मानता हूँ
कि सही मायने पे लोगों को मदद करता है वो है मेडिकल एड स्कीम, जिसको कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन मेडिकल एड स्कीम, जिसके तहत विभिन्न प्रकार जो बीमारी है, बड़े बड़े बीमारी है, जिसको गरीब लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम आर्थिक अनुदान देते हैं, संपूर्ण रूप से ट्रीटमेंट को स्पॉन्सर करते हैं। और उसमें जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक इनकम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर 2 SC या ST होना चाहिए। ये तीसरा वो जो बीमारी है इसके संबंध में कोई डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उनका जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे एक सर्टिफिकेट लाना चाहिए कि ये हमारा एस्टिमेट है। ये 3 को प्राप्त करने का पश्चात हमने इतना ये प्रक्रिया को त्वरान्वित किया है कि हो सकता है कि 2 घंटे का अंदर अनुदान पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। शायद ये पूरा 2 घंटे के अंदर, ये शायद ये भारत में किसी भी ऑफिस में ये नहीं हो रहा होगा। ये तो सच में बड़ी बात है। 2 घंटे में आप 2 घंटे में, कभी कभी 1 घंटे में भी हम ऑनलाइन पे उनको प्राप्त, क्योंकि बहुत फास्ट, क्योंकि मैं हेल्थ इतना एक बड़ा इशू है जिसमें जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसको देखते हुए हम इसको प्रक्रिया को बहुत त्वरान्वित किए हैं। बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो सब यहीं से प्रिंट होती हैं सारी, तो वो कब से प्रिंट कर रहे हैं? वो स्टार्टिंग से प्रिंट हो रही हैं सारी चीज़ें? नहीं, स्टार्टिंग से प्रिंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इसका कॉपीराइट पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था। उसके 25 साल के बाद जैसे होता है लॉ के हिसाब से वो कॉपीराइट एक्ट पब्लिक हो जाता है, क्योंकि ये बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेस है वो एक इंटेलेक्चुअल पूल है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, कोई भी जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस होते हैं वो मैनकाइंड का होता है। वो है नहीं कि इंडिया का है या उड़ीसा का है या महाराष्ट्र का है या अमेरिका का है, ऐसे नहीं है। ये पूरा इंटायर मैनकाइंड का होता है। जैसे आप किसी भी वैज्ञानिक डिस्कवरी देखेंगे वो सारे मानव समाज का होता है। तो इसको देखते हुए हमने इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कॉपीराइट लिया, उसके बाद उसको प्रिंट कराया था। उसके पश्चात फिर दोबारा हमने उनसे मांगा था, उसके बाद कुछ काफ़ी पत्रालाप हुआ था। अभी पिछले कई साल से हम प्रिंट कर रहे हैं। ये 2020 में भी किए थे 10,000 वॉल्यूम्स। अच्छा। उससे पहले 2019 में भी कराए थे 2,000 वॉल्यूम्स। उससे पहले 16 में कराए थे काफ़ी। 16 के पश्चात हमने 19 में कराया, और पहली बार के लिए हिंदी का जो वॉल्यूम नंबर 22 से 40 वो पहले बार के लिए पब्लिश हुआ। हाँ, ये एक जो आप लोगों ने ना अभी तक 21 वॉल्यूम के नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 1 से 40 वॉल्यूम जो है वो 2019 से स्टार्ट किया। 19 में जून पे पहले बार के लिए हुआ। हमने क्या किया कि प्रत्येक पुस्तक का शुरू से हमने मेंशन कर दिया उसका मैक्सिमम दाम क्या है। पूरा सेट का 1 से 40 पूरा स्पेसिफाई कर दिया। 1 से 40 1073 रुपीज़। मतलब ये इंग्लिश वाला 3000 का है। हाँ। और हिंदी वाला जो है वो 14 समथिंग है, उसका डिस्काउंटेड प्राइस 1430 रुपए का। मतलब कि इंग्लिश का जो है अगर कोई सिंगल पीस लेता है तो उसको 3000 रुपए कुछ का पड़ेगा। ये सिंगल ने पूरा वॉल्यूम देते हैं। हाँ, मतलब पूरा एक जो सेट है वो इंग्लिश का 3000 का पड़ेगा। नो, उसमें भी 10% देते हैं कि 2250 रुपया पड़ेगा इंग्लिश का। मतलब कोई एक सेट लेगा तो भी 2250 पड़ेगा। अच्छा, हमारा इसको भी एक चीज़ दिखाता हूँ। बाबा साहब की 125वीं जयंती पर एक सिक्का जो है ना मार्केट में आया था, और वो मतलब नॉर्मली अवेलेबल नहीं है ना, ये नॉर्मली नहीं मिलता। नॉर्मल नहीं मिलता, जस्ट कमेमोरेटिव कॉइन्स है, उसी पीरियड के लिए बनाया गया था। तो ये सिक्का यहाँ पर है, और ये सच में बहुत ख़ास चीज़ है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ ज़रा। इस साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है ये। तो ये जो है वो अंबेडकर फाउंडेशन था, 9th फ्लोर है जीवन प्रकाश बिल्डिंग की। और ध्यान से देख लीजिए इस लोकेशन को। देखिए यहाँ पे एंट्री पे ही है ना बाबा साहब की एक फ़ोटो लगी हुई है। और तो ये एक्चुअली वो बिल्डिंग है जहाँ पर आपको है ना ये 9th फ्लोर पर आना है इस बिल्डिंग पर। और आपका जो हाथ सैनिटाइज हो गया हमारा। मौसम अच्छा हो रहा है। अभी हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं मतलब, और दूसरा पड़ाव है हमें यहाँ से 15 जनपद शास्त्री भवन के सामने 8 बंगला नंबर 8 के सामने से हमें वो उठाना है। हमारे सारे जितने वॉल्यूम्स हमने ख़रीदे हैं अभी मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ इसका, कि हमें एक प्राइस का MRP कितना पड़ा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। मतलब 24 घंटे से हम लोग सोए नहीं हैं, आँखों में नींद आ रही है। और अभी हमको प्रेरणा स्थल भी जाना है यहाँ से।
समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास जो पैकेट है ना वो इतने सारे हैं कि हमारी गाड़ी में नहीं आ सकते, हमें ट्रांसपोर्टेशन से भेजना पड़ेगा और उसके लिए हमको काफ़ी चलना, बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले कुछ पेट पूजा करेंगे फिर जाएंगे। पेट पूजा कर लेंगे बाद में। नहीं, पहले अपना जो ट्रांसपोर्ट पे डलवा के उसके बाद। हाँ, पहले ट्रांसपोर्ट में डलवा दें, हाँ, वरना कुछ दिक्कत हुई तो हमको एक दिन और स्टे करना पड़ जाएगा बिना फालतू में। पहले वो काम निपटाएंगे फिर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंदी वाले 40 वॉल्यूम की एमआरपी इस वक्त क्या है और इंग्लिश वाले 17 वॉल्यूम की एमआरपी क्या है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का बिल है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 40 वाले हिंदी वॉल्यूम का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1430 और यहाँ पर इंग्लिश जो 1 से लेकर 17 जिसमें 20 बुक्स आती हैं उसका एमआरपी लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस यहाँ पे आप साफ पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है उसका 3000 है। तो ये पर बुक की एक्चुअल कीमत है। आपको जब इस तरह का बिल मिल जाता है ना तो ये बिल लेकर आपको आना है शास्त्री भवन। इस वक्त हम शास्त्री भवन पे खड़े हुए हैं, सामने शास्त्री भवन है और इसका जो है गूगल लोकेशन में मैं आपको डाल दूंगा, लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पे आके आपको ये 8 नंबर बंगलों में घुसना है। और किसी का तो नहीं है चिल्लाने लग जाए कहाँ ले आए गाड़ी। अगर आपका गाड़ी है तो आप सीधा 8 नंबर बंगलों में घुसा देना, टेंशन मत लेना, अपना ही बंगला है, अपने को अवांटेड है, मतलब अपन को नहीं है, अम्बेडकर फाउंडेशन को अवांटेड है। इंग्लिश हिंदी दोनों है ना यहाँ पे। तो ये बंगला नंबर 8 है, यहाँ से हम सारे के सारे वॉल्यूम उठा रहे हैं और ये सारे वॉल्यूम जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब हमारा एक और ख़र्चा है कि यहाँ से दिल्ली से ना ग्वालियर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाएंगे और फिर वहाँ से आपको कुरियर करेंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे जितना चीपेस्ट हो सकता है ना उतने चीपेस्ट में आपको हम ये सब चीज़ें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और देख लो बंगला नंबर 8 और इधर है शास्त्री भवन, जस्ट सामने आना है आपको। कमला मार्केट, तो कमला मार्केट में हम लोगों ने अपना सामान जो है ना जमवा दिया है और ये पहुँचेगा ग्वालियर 3-4 दिन के अंदर। लेकिन ये है कि हालत ख़राब हो गई, वो तो कुछ लोग मिल गए थे जिनने सामान उठवा दिया वरना प्राण निकल जाते। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ना हमें सारा सामान लेकर हम यहाँ रखवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पास आता है और फिर वहाँ से जो है पूरा का पूरा आप लोगों के घरों तक पहुँचता है। और ये वीडियो जो है बहुत कम, ये वीडियो किसी ने नहीं बनाया आज तक, मैं ये जानता हूँ, और ये वीडियो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। हाँ, गाड़ी निकलवानी पड़ेगी। आखिरी में सवाल अब आपका ये होगा कि जब 21 वॉल्यूम सस्ते हैं तो हम इतना महंगा क्यों बेच रहे थे। तो उसका कारण ये था कि लॉकडाउन में ना हमें दिल्ली आना नहीं हो पा रहा था, हमें ना तो ये पता था एग्जैक्ट जगह पर कि कहाँ पर ये वॉल्यूम्स मिलते हैं। हमारे बीच में एक मीडिएटर था जो कि बहुजन व्यक्ति था और इस लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में उसका बीच में कुछ हिस्सा हुआ करता था, इससे उस बेचारे का घर चल रहा था। और पूरे लॉकडाउन में जितनी भी बुक्स हमारे पास आई वो उसके थ्रू आई थी और हमें बहुत कॉस्टली पड़ रही थी क्योंकि उसका भी बीच में कुछ हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए आए ताकि आप लोगों को सस्ती किताबें मुहैया करा सके, सस्ती किताबें आप लोगों तक पहुँचा सके, इसलिए हमने मीडिएटर को हटा दिया है। और उसको हटाने के चक्कर से नुकसान ये हुआ कि उस बहुजन व्यक्ति की जो कमाई हो रही थी वो अब ज़ीरो हो गई है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया और हमने आपको भी बता दिया है। तो कोई बात नहीं, जो पैसा एक्स्ट्रा लगा वो हमारे किसी बहुजन व्यक्ति की मदद करने के लिए ही लगा था। तो लॉकडाउन में उसकी भी मदद हो गई और अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया कि कहाँ से बुक मिलती हैं। आपको भी बता दिया, आप चाहो तो खुद आके ले सकते हो और अगर आप चाहते हो कि आप एक घर तक हम किताब भेज दें, हम आपको है ना सबसे सस्ते और चीपेस्ट रेट पे किताबें आपके घर पर भेजेंगे। अगर आप दिल्ली आके खुद किताबें लेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो हमारा प्राइजेस जो है हमारी वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, जाके देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप खुद आना चाहते हो तो खुद आइए और अगर आप चाहते हो कि हम ये 24 किलो का भारी भरकम कुरियर आप एक घर पहुँचा दें बिना मेहनत किए तो आप हमारी वेबसाइट पर हमारी सर्विसेज ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग, इसकी तो हालत ख़राब हो गई है। Keep supporting.